अभी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है खुश और रहो। कोई भी किसी भी प्रकार की किसी तरह की कोई एंजाइटी की हम दवा खा रहे थे। अब जिस दिन से हमने एक दिवसीय हवन किया, मेरा मन ही हट गया दवा से। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हम इन दिनों में जितना भी स्कूल में मेरी प्रॉब्लम थी, हम केवल आपका नाम लेते हैं, गुरु माँ का नाम लेते हैं और वो अपने आप से ठीक हो जाती है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी, अ, हमने एक दिवसीय हवन करवा लिया है। मेरे डीएनए में, हम लखनऊ से आए हैं और मेरे डीएनए में 5 लोग हैं। हम, मेरे हस्बैंड, मेरी 2 बेटियां और मेरी सासू माँ। गुरुजी, बीनू भैया के साथ हम आप अमावस्या के ठीक बाद आए थे, आपसे मिले थे और इन 15 दिनों में, 20 दिनों में जो अंतर हमें अपने में दिखाई दे रहा है, वो शायद हम मुंह से तो बयान ही नहीं कर सकते हैं कि हम किस स्थिति में आए थे। हम अंदर घुस नहीं रहे थे आप आए आश्रम नहीं थे, के। आप उठा के लाए गए थे। जी, जबरदस्ती वही लेके आए थे और हमने रास्ते में भी उनको काफी कुछ बोला था। उसके लिए हम आपको भी माफी मांगते हैं और उनसे भी माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन गुरुजी, अभी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है खुश और रहो। कोई भी किसी भी प्रकार की किसी तरह की कोई एंजाइटी की हम दवा खा रहे थे। अब जिस दिन से हमने एक दिवसीय हवन किया, मेरा मन ही हट गया दवा से। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हम इन दिनों में जितना भी स्कूल में मेरी प्रॉब्लम थी, हम केवल आपका नाम लेते हैं, गुरु माँ का नाम लेते हैं और वो अपने आप से ठीक हो जाती है। जैसे लगता है कि कुछ चमत्कार हो रहे हैं मेरे साथ में। इस दरबार में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई रहस्य नहीं। यहाँ सारी कृपा सब है कुछ सब गुरुजी आपकी। ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है, बस गुरु कृपा जी। से सब ठीक होता है। बाकी कोई टोना टोटका नहीं, यहाँ कोई जादू टोना नहीं, कोई छुमंतर नहीं। आप जिस दिन आई थी कितने कष्टों में आई थी, आप जी 5 मिनट ठीक हो गई थी पूरी तरह। यहाँ से जाते समय जी कुछ भी नहीं किया था आपने। जी, कुछ नहीं तो किया था। ये तो सब ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है। और गुरुजी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा परिवार नरक हो गया था। ये जी गुरुजी, पूरा परिवार, पूरा बच्चे बच्चे सब एकदम बिखरने लगे थे। हमको खुद लगने लगा था कि हम नाटक करते हैं क्या, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। अंदर बैठे बैठे हमको यही लगता था कि ये हम तो नहीं कह रहे हैं, तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों आप तो कर क्यों हंसती रहे हैं रहती हम थी, बहुत ऐसा। तेज से हंसती, लोग डर जाते थे। जी ये सारे कष्ट बेटा सब नष्ट भी हुए हैं, कुछ अब शेष नहीं। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देती थी, सुनाई देती थी, महसूस होती थी, शरीर में कमजोरी महसूस होती थी, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियां थी, घबराहट बेचैनी पैदा करने वाली, उलझन पैदा करने वाली स्मृतियां थी, कार्य से अरुचि उच्चाटन हो जाता था, चेस्ट में पेन, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, गर्भाशय में फाइब्राइड्स व इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, स्लीप डिसऑर्डर था, अर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, गले में घाव व सूजन था, गंदे स्वप्न आते थे, पीसीओडी की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, किडनी में, गर्भाशय में, ओवरी में, स्पाइनल कॉर्ड में, लंग्स में, लीवर में और गॉलब्लैडर में। एकदम सत्य है गुरुजी, क्योंकि शाम को आते आते हमको दिखता ही नहीं था, धुंधलापन आंखों में आ जाता था। तो हमें ये लगता था, हम कहते भी थे सबसे घर में कि ये क्या हो गया, हमें क्यों धुंधलापन आता है। बिल्कुल, देखिए ये यूट्रस में कैंसर की स्मृति थी, फ्लिपेंट ट्यूब में गांठें बन रही थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी और यूट्रस निकलवाने वाली स्मृति थी। जी सच है। अब सब अच्छा है, कभी यूट्रस आपको नहीं निकलवाना पड़ेगा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा।